दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें साइंस आज तक सुलझा नहीं पाया है, लेकिन एविएशन हिस्ट्री में एक ऐसी फ्लाइट का जिक्र आता है जो सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। इमेजिन कीजिए, आप एक प्लेन में बैठते हैं, सफ़र सिर्फ 3 घंटे का है, लेकिन जब आप लैंड करते हैं तो दुनिया 37 साल आगे बढ़ चुकी होती है। आपके घर वाले बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ कुछ घंटे बीते हैं। ये दास्तान है पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 की, एक ऐसी फ़्लाइट जो 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ी और सीधा 1992 में लैंड हुई। आज के इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि क्या वक्त के साथ खेलना मुमकिन है या फिर ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 को, न्यूयॉर्क का बिजी एयरपोर्ट। पैन अमेरिकन एयरवेज का एक चमचमाता डगलस DC-4 प्लेन रनवे पर खड़ा था। इसमें 57 पैसेंजर सवार थे जो मियामी में अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे थे। मौसम बिल्कुल साफ था, पायलट तजुर्बेकार थे। प्लेन ने उड़ान भरी और सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उड़ान के लगभग 1 घंटे बाद जब प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर था, रडार से उसका सिग्नल अचानक गायब हो गया। कंट्रोल टावर ने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ सन्नाटा मिला। रेस्क्यू टीम्स भेजी गईं, कोस्ट गार्ड ने महीनों तक समुद्र का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ना तो प्लेन का कोई मलबा मिला और ना ही किसी पैसेंजर की बॉडी। नेवी ने रिपोर्ट दी कि प्लेन शायद समुद्र में क्रैश हो गया और गहराई में समा गया। पैसेंजर्स के परिवारों ने रो रो कर उन्हें मरा हुआ मान लिया। फ्लाइट 914 एक कोल्ड केस बनकर फाइल्स में बंद हो गई। वक्त तेजी से गुजरा, दुनिया बदल गई। कंप्यूटर्स आए, इंटरनेट आया और लोग उस हादसे को भूल चुके थे। लेकिन 37 साल बाद 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर ऑफिसर के होश उड़ा दिए। खुआन दे ला कोर्ते, जो उस दिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे, उन्होंने रडार पर एक अनजान डॉट देखा, एक ऐसा प्लेन जो बिना किसी स्केड्यूल के एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। जब वो प्लेन दिखाई दिया तो सब हैरान रह गए। वो एक पुराना प्रोपेलर प्लेन था जो 1990s के दौर में म्यूजियम में दिखते थे। पायलट की आवाज़ रेडियो पर गूंजी, हम कहाँ हैं? खुआन ने जवाब दिया, आप कराकस एयरपोर्ट के करीब हैं। क्या आप रास्ता भटक गए हैं? पायलट ने जो कहा उसने सबका खून जमा दिया। पायलट ने कहा, हमारी फ्लाइट 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ी थी। हमें वहाँ होना चाहिए था। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। खुआन ने पायलट को काम रखने की कोशिश की और पूछा, पायलट, क्या आपको पता है कि आज की डेट क्या है? पायलट ने हैरानी से पूछा, डेट? आज 2 जुलाई 1955 है। खुआन ने ठंडी सांस भरी और कहा, नहीं, आज 21 मई 1992 है। रेडियो पर एक लंबी खामोशी छा गई। ग्राउंड स्टाफ प्लेन के पास पहुंचा। उन्होंने खिड़कियों से पैसेंजर्स को देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे, जैसे उनके लिए सिर्फ कुछ ही देर बीती हो। लेकिन जब उन्होंने एयरपोर्ट के मॉडर्न जेट्स और टेक्नोलॉजी देखी तो उनके चेहरों पर खौफ आ गया। पायलट घबरा गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना, दूर रहो हमसे। उसने इंजन स्टार्ट किया और सिक्योरिटी रूल्स को तोड़ते हुए प्लेन को टेक ऑफ करवा दिया। कुछ ही सेकंड्स में वो प्लेन बादलों में गायब हो गया और फिर कभी किसी रडार पर नहीं दिखा। लेकिन उस स्पॉट पर खुआन को एक छोटा सा पॉकेट कैलेंडर मिला जो 1955 का था। क्या ये एक सबूत था? इस घटना ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। सबसे बड़ी थ्योरी निकल कर आई, टाइम ट्रैवल। कई साइंटिस्ट ने कहा कि शायद अटलांटिक ओशन में कोई वर्म होल या टाइम पोर्टल है, जैसा कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में कहा जाता है। शायद फ्लाइट 914 गलती से उस पोर्टल में चली गई जहां वक्त रुक गया था। उनके लिए 37 साल सिर्फ 3 घंटे की तरह गुजर गए। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहती है कि वक्त को स्लो किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये था कि वो प्लेन वापस कहाँ गया? क्या वो वापस 1955 में चला गया या फिर वो किसी और डायमेंशन में भटक रहा है? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।